कबीले वाले आसपास के सभी कबीलों को ये सूचना पहुंचा देते हैं कि हत्यादंत से बात करने वाला आ गया है। यहाँ पे डिले को उसके साथ जो टिकटिक होता है वो ये भी बताते हैं कि तुम्हारे पिता भागे नहीं थे, बल्कि बड़ी माँ की भविष्यवाणी के बाद वो अपने कबीले वाले की रक्षा करने के लिए धरती ढूंढने के लिए एक नया जगह ढूंढने के लिए निकल पड़े थे ताकि हमारे लोग भूख से न मरे। अब डिले को पता है कि उसके पिता भागे नहीं थे। वो टिकटिक से बोलता है कि तुमने यह बात मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हारे पिता नहीं चाहते थे कि यह बात किसी और को पता चले, क्योंकि अगर यह बात किसी और को पता चलती तो शायद एक एक करके सभी कबीला छोड़ के भाग जाते। इसलिए उन्होंने मुझसे वादा लिया था कि मैं यह बात किसी को नहीं बताऊंगा। इसके बाद डिले के साथ यहाँ के लोग और आसपास के कबीले के लोग देवता के पर्वतों की ओर बढ़ चलते हैं, पर इससे पहले कि ये लोग उन तक पहुँचते हैं जिन्होंने डिले के और इन कबीले वाले को लोगों को पकड़ा है, वो लोग नदी तक पहुँच जाते हैं और अपनी नाव से आगे के सफर पर निकल पड़ते हैं। और अब यह इनका पीछा नहीं कर सकते क्योंकि इनके पास नाव नहीं है, और ये तय करते हैं कि ये पैदल ही आगे का सफर तय करेंगे। लेकिन आगे का सफर इतना आसान नहीं है। यहाँ पर एक विशाल रेगिस्तान होता है जिसे आज तक किसी ने भी पार नहीं किया, लेकिन डिले बोलते हैं कि हम इस रेगिस्तान को पार करेंगे और अपने लोगों को छुड़ा कर लाएंगे। और ये सब के सब उस रेगिस्तान की ओर चल पड़ते हैं और कई दिनों का सफर तय करने के बाद ये उस रेगिस्तान के दूसरे छोर तक पहुंच जाते हैं जहाँ तक आज तक कोई भी इंसान नहीं पहुंचा होता। और ये वहाँ से देखते हैं कि वहाँ पे बहुत बड़े बड़े पिरामिड्स बनाए जा रहे हैं और इसीलिए ये लोगों को गुलाम बनाकर वहाँ पर ले जाते हैं ताकि ये उनसे वहाँ पे मजदूरी करवा सके। वहाँ पर हजारों गुलाम होते हैं और उनसे ज्यादा वो लोग जो इनसे काम करवा रहे होते हैं, और इनका जो लीडर होता है उससे देवता कहा जाता है। और यहाँ पे लोग ऐसे बातें भी करते हैं कि ये लोग आसमान से उड़ कर आए हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि जब समुद्र पर इनकी धरती डूब गई उसके बाद ये लोग वहाँ से उड़ कर आए हैं। और जो इनका सबसे बड़ा राजा होता है वो कभी भी इन लोगों के सामने नहीं आता, वो पर्दों के पीछे रहता है। बस वो अपने लोगों को आदेश देता है कि इन गुलामों से जल्द काम करवाओ ताकि इनका बड़े बड़े पिरामिड जल्द से जल्द तैयार हो सके। यहाँ पहुँचने के बाद डिले और उस कबीले का सरदार जो डिले का साथ देने आए हैं, ये दोनों के दोनों अंदर गुलामों की कैद तक पहुँच जाते हैं। वहाँ पर इनके सामने एक आदमी को लाया जाता है जो बिल्कुल भी देख नहीं पाता। दरअसल ये पहले देवता के आदमी थे, लेकिन जब देवता इसे मारने वाले थे तो गुलामों ने इन्हें बचा लिया और तब से गुलाम इसे अपने पास छुपा कर रखते हैं। वो आदमी डिले को बताता है कि पहले ये 3 देवता थे लेकिन 2 मर चुके हैं, अभी एक बचा है। डिले पूछता है कि इसे मारने का कोई तरीका तो होगा। वो बताता है कि एक बार इन्होंने सुना था देवता डरते हैं उस इंसान से जिसके शरीर पर आकाश पर दिखने वाले निशानी होगी, और उस निशानी को कहते हैं उर्वाना। भविष्यवाणी के मुताबिक वो इंसान यहाँ पर सभी लोगों को, सभी गुलामों को बचाएगा। वो डिले से पूछता है क्या तुम्हारे शरीर पे ऐसा कोई निशान है, लेकिन डिले इस बात का कोई जवाब नहीं देता। अब डिले और उसका साथी अंदर है लेकिन बाहर उनके बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे हैं। डिले को यहाँ पर यह भी पता चलता है कि अब उसके पिता इस दुनिया में नहीं रहे, इन लोगों ने उन्हें मार दिया है। और इसके बाद डिले और उसका साथी वहाँ से निकल जाते हैं। वो बाहर अपने लोगों के पास जा रहे होते हैं, लेकिन तभी यहाँ के कुछ लोग उन्हें देख लेते हैं और इनके बीच में लड़ाई होती है। और इस लड़ाई में टिकटिक मर जाता है। टिकटिक मरने से पहले उसके पिता का श्वेत भाला डिले को दे देता है और अब डिले अपने पिता का, टिकटिक और सारे लोगों का बदला लेना चाहता है। वो यहाँ से सब लोगों को छुड़ाना चाहता है। वहीं दूसरी ओर जब अंदर लोग एवलेट को देखते हैं तो उसके हाथ पे कुछ घाव के निशान होते हैं, और ये घाव के निशान इस तरीके से होते हैं जिस तरीके से आसमान में ओरेंज बोल्ट होती है। ये एक तारों का श्रृंखला है जो बहुत अलग ढंग से बनी होती है और ये बहुत ही प्रसिद्ध होती है। उन निशानों को देखने के बाद वहाँ के लोग डर जाते हैं। वो उसे अपने देवता के पास ले जाते हैं क्योंकि भविष्यवाणी के अनुसार जिस भी इंसान के हाथ में आकाश के चिन्ह होंगे वही यहाँ पे सब लोगों को आजादी दिलवाएगा, यहाँ से मुक्ति दिलवाएगा। और यह निशान अब एवलेट के हाथ में है। अब उसे, जिसे यहाँ के लोग देवता कहते हैं, उसके आदमी उसे बताते हैं कि यहाँ पर उसके पीछे एक शिकारी भी आया है। वो बोलता है तो शिकारी आ गया। वहीं दूसरी ओर यह दिखाते हैं कि डिले अपने लोगों को बोलता है कि कल सुबह सूर्य उदय के साथ हम अपने साथियों के साथ शामिल हो जाएंगे जो मजदूर है, और वो ऐसा ही करते हैं। और उन्हें बोलते हैं कि अब हमें इनके खिलाफ जंग लड़नी है, और वो वहाँ पे जंग का ऐलान कर देते हैं। और वहाँ पर जो बड़े बड़े मनक यानी कि बड़े बड़े हाथी होते हैं वो उन्हें उकसाते हैं और वो हाथी भागना शुरू कर देते हैं, जिससे वहाँ पे चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। वहीं अंदर देवता बोलता है कि एवलेट को बाहर ले जाओ और फिर भी अगर गुलाम ना माने तो ऐसे मार देना, और वैसे ही करते हैं। लेकिन डिले और उसके लोग एवलेट को देखकर रुक जाते हैं और तभी देवता आता है, और देवता के आते ही सब लोग झुक जाते हैं। दरअसल ऐसा होता है कि जब भी देवता बाहर आता था सबके सब जमीन पर झुक जाते थे। अब देवता का आदमी ऐलान करता है कि जो भी शिकारी इस औरत को लेने आया है वो इसे लेकर यहाँ से हमेशा के लिए पहाड़ पर जा सकता है, हम उसे नहीं रोकेंगे। दरअसल वो ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि भविष्यवाणी के मुताबिक जिस भी इंसान के शरीर में आकाश के चिन्ह होंगे वो इस साम्राज्य को खत्म करेगा। यह सारे चिन्ह एवलेट के शरीर में होते हैं, भले ही वह चोट के घाव के निशान से बने हो, इसलिए वो उन्हें जाने के लिए कहते हैं। तो डिले कहता है कि ठीक है मैं चला जाऊंगा, लेकिन मेरे साथियों का क्या होगा। देवता कहते हैं कि वो हमारे गुलाम
गुलाम है वो देवता के है, वो यही गुलामी करेंगे। इसीलिए डिले मना कर देता है। उसके पास जो श्वेत भाला होता है वह दूर से श्वेत भाले को उस देवता की तरफ फेंकता है और वह भाला देवता के शरीर के आर पार हो जाता है। डिले बोलता है कि देखा वो देवता नहीं है, वह भी एक इंसान है, वह मर गया। और इसके बाद इन दोनों के बीच में एक युद्ध होता है और इस युद्ध में डिले के लोगों की जीत होती है। लेकिन वो आदमी जो इन सबको यहाँ पर बंदी बना कर लाए होता है वो एबलेट को एक तीर मार देता है, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है। और डिले उस आदमी को जिसने एबलेट को तीर मारा होता है उसे मार देता है। अब एबलेट मर चुकी है। डिले ने इस पूरे सफर में एबलेट को, टिक-टिक और करण को खो दिया। लेकिन बड़ी माँ की भविष्यवाणी ये तो नहीं थी। बड़ी माँ जो अभी भी दूर पहाड़ों पे इन सबको अपनी शक्तियाँ दे रही होती है, दरअसल वो सब कुछ देख रही होती है क्योंकि वो आत्माओं से बात कर सकती है और वो अपनी जान देकर एबलेट की जान वापस ले आते हैं। इस तरह से एबलेट की जान बच जाती है। जब अंत में यह अपनी जगह जाने से पहले जिन आदिवासियों ने इनकी मदद की होती है वो इन्हें कुछ बीज देते हैं और डिले को बोलते हैं कि तुम्हारे पिता चाहते थे कि तुम इन्हें अपनी जगह पर ले जाओ, और वो ऐसा ही करता है। जब यह अपनी जगह पे वापस आते हैं तो अब यह खेती करना शुरू कर देते हैं। ये उन बीज को उगाते हैं जिससे पौधा अंकुरित हो जाते हैं। अब इन्हें कभी भी भूखा नहीं मरना पड़ेगा। और जिस तरह से बड़ी माँ ने भविष्यवाणी की थी आज वो भविष्यवाणी पूरी हो गई।